तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और 17वां अध्याय, भक्त रविदास की कथा। प्यारे मित्रों, अब हम यहाँ 2 किस्से पतिव्रता नारियों के देते हैं, जिनके कारण हमारे देश का संगठन कायम था। जब से एक संगठन बिगड़ा और फूट ने डेरा डाला, तभी से हमारा पतन हुआ। हमारे देश में एक भक्त रविदास जी हुए हैं, जो भगवान के भक्तों के जूतों की मरम्मत किया करते थे। जो आना दो आना रोज कमाते थे, उसी में से कुछ धर्म पुण्य के लिए बचाकर बाकी में अपनी गुजर करते थे। वह दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक ईमानदारी के साथ अपने दिन व्यतीत करते थे। द्वेष भावना करना जानते ही नहीं थे, सस्ता जमाना था। उन्हीं के गांव से होकर एक ब्राह्मण देवता नित्य प्रति गंगा स्नान को जाया करते थे और अपना भजन पूजन करके वापस भी उधर से होकर आया करते थे। एक दिन जब पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब भक्त रविदास जी ने पंडित जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रसाद की पुड़िया देकर पंडित जी से प्रार्थना पूर्वक बोले, गुरुदेव, आप मेरी ये प्रसादी गंगा जी को भेंट कर देना। पंडित जी ने ब्राह्मण से मुंह बिगाड़कर रविदास भक्त की प्रसादी की पुड़िया लेकर अपने पल्ले में बांध ली और बेगार समझकर उन्होंने मन को दुखाकर व्यर्थ ही कुड़मुड़ाते गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान ध्यान किया और भजन पूजन कर नित्य की भांति फूल बताशे चढ़ा, रोली चावल के छोटे मार चल पड़े। जब वह लगभग 1 फरलांग पहुंचे होंगे, तब उन्हें ध्यान आया कि रविदास भक्त की प्रसादी तो मैं गंगा जी में चढ़ाना भूल ही गया। एक दफा तो उनके जी में आया कि इस प्रसादी पुड़िया को यहीं फेंक दूं, परंतु पाप का ख्याल और गोगा जी के नाराज होने के डर से बेचारे झिझकते झांकते फिर दोबारा गंगा जी जा पहुंचे और बोले, हे गंगे माई। रास्ते में एक चमार रविदास भक्त जूतों की मरम्मत करता है, ये प्रसादी उसकी है जो मैं चढ़ाने से भूल गया था, सो आप ग्रहण करें। इतना सुनते ही गंगा माई ने जल के भीतर से अपना हाथ निकालकर प्रसादी ग्रहण की। गंगा माई के जल के भीतर से सुनहरे जेवरों से लदा हाथ देखकर बड़े ताज्जुब के साथ पंडित जी गंगा माई से प्रार्थना के स्वर में बोले, हे गंगा माई, मैं जाति का ब्राह्मण, 12 वर्ष मुझे गंगा नहाते हो गए, तुमने मेरी प्रसादी कभी हाथ पसार कर नहीं ली। उस भक्त में क्या खूबी है जो उसकी प्रसादी आपने हाथ पसार कर ली? गंगा माई ने जल के भीतर से उत्तर दिया, तुम अपनी बात का उत्तर उस भक्त से ही पूछ लेना, वह तुम्हारी शंका का समाधान कर देगा। इतना कह गंगा माता ने जल के भीतर ही अपना प्रसादी वाला हाथ कर लिया और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण देवता बड़े हैरान हुए, ताज्जुब करते हुए राम नाम जपते भक्त जी के पास कुछ देर के बाद जा पहुंचे। रविदास भक्त को आज की संपूर्ण घटना और गंगा माता के साथ जो वार्तालाप हुआ सुनाया और बोले, सो भक्त जी आप मेरी शंका का समाधान करें कि मैं जाति का ब्राह्मण, 12 वर्ष मुझे नित्य नियम से गंगा नहाते बीत गए, मेरी प्रसादी गंगा जी ने कभी हाथ पसार कर नहीं ली। तुम में ऐसी क्या खूबी है जो तुम्हारी प्रसादी गंगा माई ने हाथ पसार कर ग्रहण की? इस पर रविदास भक्त मुस्कुराकर बोले, अगर आप शंका का समाधान करना चाहते हैं तो मेरे घर चलने की कृपा करो, तभी आपकी शंका का समाधान हो सकता है। ये कहकर आगे आगे भक्त रविदास और पीछे पीछे ब्राह्मण देवता। थोड़ी दूर चलने पर रविदास भक्त के घर के दरवाजे पर पहुंचे। वहीं से भक्त जी ने आवाज लगाई, को भक्तानी, वह जो कल हमारे यहाँ घी आया है उसकी हंडियां उठा लाओ। भक्तानी अपने पति की आवाज सुनकर घी की हंडियां तुरंत लेकर दरवाजे पर आ पहुंची। जब भक्त जी ने देखा कि भक्तानी घी लेकर आ पहुंची तो उससे बोले, इसे सड़क पर पटका कर फोड़ दो। उस पतिव्रता ने अपने पति की आज्ञानुसार बिना आगे पीछे सोचे घी की हंडिया को सड़क पर पटक दिया। उसने अपने पति की आज्ञा में ही अपनी भलाई समझी। जो नारियां पति आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं जानती वे पतिव्रता कहलाती हैं, परंतु पंडित जी घी को सत्यानाश होते देख हैरान तो काफी हुए, मगर इस तमाशे का मतलब वह नहीं जान पाए।
पंडित जी को हैरान देखकर रविदास भक्त बोले, गुरुदेव, अब मैं आपके साथ आपके घर ही चल रहा हूँ। आज वैसे भी कुछ अधिक देर हो गई है। सज्जनों, आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे रविदास भक्त। चंद घड़ी बाद पंडित जी का भी मकान आ गया। तब वह रविदास भक्त से बोले, भक्त जी ये मेरा घर है। तब रविदास भक्त बोले, अब आप अपनी पंडितानी जी से कहो मेरे लिए एक पतीली पानी गर्म कर दो। भक्त रविदास के कहे अनुसार पंडित जी ने विनय पूर्वक अपनी पंडितानी को आवाज देकर कहा, मेरे लिए एक पतीली पानी गर्म कर दो। पंडित जी की इतनी बात सुनकर पंडितानी गरज कर बोली, क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? खुद क्यों नहीं पानी गर्म कर लेते? ऐसा हुक्म चला रहे हैं जैसे मेरे लिए बड़ी सारी दौलत कमाकर लाए हो। पंडितानी की बात सुनकर भक्त रविदास जी बोले, गुरुदेव, अब आप कारण समझ लो, जिसके घर वाले वश में होते हैं उन्हीं के देवता भी वश में होते हैं। पहले अपने घर वालों को वश में करो, फिर देवता तो खुद ब खुद ही वश में हो जाएंगे। मेरी भक्तानी ने मेरे कहने से घी की हंडिया को फोड़ दिया कि मेरे पति की आज्ञा है, इसलिए मुझे माननी चाहिए। आपकी पंडितानी ने एक पतीली पानी भी गर्म करके न दिया, ऊपर से 10 खरी खोटी सुनाई। इसी फूट के कारण देवता लोग भारत से दूर चले गए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जहां सुमती वहां संपत्ति भारी, जहां कुमती वहां लोग भिखारी। लक्ष्मी जी कहाँ वास करती हैं? एक सेठ करोड़ी मल थे। उनके 2 लड़के, एक लड़की, लड़कों की दोनों बहुएं और एक सेठानी जी व खुद कुल 7 प्राणी थे। जब तक लड़कों के ब्याह नहीं हुए थे, सेठानी अपने परिवार को देख फूली नहीं समाती थीं। अपने पति सेठ करोड़ी मल की सेवा खूब जी जान से करती थीं। लड़के लड़की भी माता पिता की आज्ञा के अधीन चलते थे। दौलत रात दिन सवाई होती चली जाती थी। व्यापार खूब उन्नति पर था, परंतु दोनों लड़कों के ब्याह हो जाने पर सेठानी जी का स्वभाव बदल गया। वह अपनी दोनों बहुओं को बिना कसूर भला बुरा कहती और लड़ती झगड़ती रहती। साथ में लाडली बेटी भी अपनी माता का ही पक्ष लेती और भाभियों की झूठी सच्ची चुगली एक दूसरे से करके उनके आपस में मनमुटाव करवा देती। जो घर स्वर्ग के समान था, आपस की कलह के कारण नरक के समान बन गया था। एक दिन अर्धरात्रि के बाद सेठ करोड़ी मल को स्वप्न में लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ करोड़ी मल, मुझे तुम्हारे घर में रहते बहुत दिन हो गए। अब कहीं अंतवास करने का इरादा है, इसलिए जो तुम मुझसे मांगना चाहो वरदान मांग लो। सेठ करोड़ीमल बोले, माताजी, आज तो मैं कुछ नहीं मांगता, कल घर वालों से परामर्श करके जरूर मांग लूंगा। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। करोड़ीमल का स्वप्न टूट गया। उनकी आंखें खुल गईं। वह हरे राम हरे कृष्ण कहकर उठ बैठे। पौ फटते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ नित्य कर्म से फारिग हो, प्रभु का ध्यान कर, सब घर वालों को बुला। जो वार्तालाप लक्ष्मी जी के साथ स्वप्न में हुआ था वह बताया। कहने लगे, आप सब लोग परामर्श दो, मुझे क्या मांगना चाहिए अपने पति के मुख से। स्वप्न का हाल सुनकर सेठानी बोली, मेरे लिए नौलखा हार मांग लो। बिना हार के मेरा गला सूना सूना लगता है। बेटी ने कहा, पिताजी, तुम एक नौलखा बाग मांग लो, जिससे हम सब लोग खूब फल खाया करेंगे। बेटे बोले, पिताजी, एक हाथी मांग लो, हाथी हो जाने से हमारी इज्जत काफी बढ़ जाएगी। अंत में सेठ जी ने अपनी बहुओं से पूछा, तुम लोग भी बताओ क्या मांगना चाहिए। बड़ी बहू तो गुस्से के कारण कुछ बोली नहीं, पर छोटी बहू अपने ससुर को प्रणाम कर बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो ये सब चीजें भी चली जाएंगी। ये टिकने वाली चीजें नहीं हैं। नाशवान वस्तुएं टिका नहीं करती। मेरी राय मानो तो आप लक्ष्मी जी से ये मांगिए कि हमारे कुटुंब में अगर प्रेम बना रहेगा तो बाकी के दिन सरलता से कट जाएंगे और रूखा सूखा खाने को मिलेगा तो मिल बांट कर खाएंगे तथा प्रभु के गुण गाएंगे।
सेठ को छोटी बहू की बात पसंद आ गई। अगले दिन रात्रि के समय सेठ जी के स्वप्न में फिर लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। सेठ ने प्रार्थना की, माताजी, आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नता पूर्वक जाए, परंतु मुझे ये वरदान देने की कृपा करें कि हमारे कुटुंब में परस्पर प्रेम बना रहे और सब आपस में प्रेम पूर्वक रहकर प्रभु गुण गाएं। लक्ष्मी जी बोली, सेठ, तुमने ऐसा वरदान मांगा है जिसमें मैं बंध गई हूँ। जिस परिवार में परस्पर प्रीति रहती है, मैं वहां से जा ही कैसे सकती हूँ। मेरा वास वहीं होता है जहां बड़ों का सत्कार होता है, छोटों के साथ सभ्यतापूर्वक बात की जाती है, जहां कड़वी बातों द्वारा क्लेश नहीं होता और कोई नुकसान हो जाने पर भी लोग चुप रहते हैं तथा शुभ कर्मों से ही लगकर जीवन व्यतीत करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। मेरा उन्हीं के घर में वास होता है और मैं भी वहीं खुश रहती हूँ। श्री गोगा महापुराण 17वां अध्याय समाप्त। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।